नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके सीएल राव में। आज हम भारतीय जो राष्ट्रवाद के सबसे पहले व्यक्ति जिसने हमारे भारत में सुधार किया, भारत में आज भारत के जो प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के जो जनक माने जाते हैं, राजा राममोहन राय, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कई जगह यूपीएससी और नेट, उसके अलावा जिन जो फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हैं उनमें सब जगह इनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ आप जहां तक कि राजस्थान पुलिस है, इनमें भी कहीं ना कहीं इनके ब्रह्म समाज के बारे में और सती प्रथा के बारे में पूछा जाता है। चाहे महिला एक्ट के रूप में ले लो इसे, या फिर एक अच्छे समाज सुधार के रूप में ले लो, तो वहां पे इनके बारे में आज अपन कुछ चर्चा करेंगे। तो राजा राममोहन राय के सबसे पहले अपन जन्म के बारे में बात करते हैं कि राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो 22 मई 1772 को बंगाल के जो हुगली जिला है, बंगाल का जो हुगली जिला है उसके राधानगर प्रांत में, बंगाल के, देख लीजिए, बंगाल के हुगली जिला राधानगर प्रांत। आपको क्या इतना ही ध्यान रखना है कि जो बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ये ज्यादा तो नहीं पूछते, लेकिन आ भी जाए तो राधानगर में आपको डिटेल के रूप में डिटेल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। तो इनका जो जन्म है 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली नगर के राधानगर प्रांत में हुआ था। और कई विद्वान इसमें मानते हैं कि इनका जो जन्म है 1774 को है। इसमें अभी भी मतभेद है, क्योंकि इनके जो जन्म के बारे में इनके कुछ खास डिस्कस वगैरह अपने को नहीं मिले हैं, इसीलिए हम इनके जो दोनों डेटें आती है तो ज्यादा डेट नहीं देके इनके जो जन्म के बारे में और इनका संबंध किस जिले से, किस राज्य से है, उस हिसाब से कई बार ये पूछा जाता है। उसके बाद में जो इनका जन्म है, उसके बाद में जो इनकी आगे की कहानी है, तो सबसे इनका महत्वपूर्ण है तो इनकी उपाधियां। इनकी उपाधियां क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें। इनकी उपाधियां जो है, इन्हें सबसे पहले भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद क्या, अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की जो भावना है, सबसे पहले राजा राममोहन राय ने ही अपने देश में शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी तो वो राजा राममोहन राय ने की थी, राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है। उसके अलावा आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जो प्राचीन और वर्तमान के मध्य जो सेतु का कार्य किया, प्रथम समाज सुधारक भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। मॉर्निंग ऑफ द स्टार, भारत का मॉर्निंग ऑफ स्टार, इन्हें जो मॉर्निंग का तारा, प्रभात का तारा भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा और भी अनेक सारे उपनाम हैं। तो इन्होंने भारतीय जो जनजाति समाज जो थे, इनमें एक अपनी नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। ये भारतीयों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, लेकिन ये वैचारिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये अंग्रेजी जो साम्राज्य था इसको जड़ मूल से नहीं हटाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को जो है अच्छा बनाना चाहते थे, उनमें परिवर्तन लाना चाहते थे। जो समाज की जो कुरीतियां हैं इनको बारे में वो उनको समाप्त करना चाहते थे। ये शुरुआत से ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद भी ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्हें प्रमुख समाज सुधारकों में माना जाता है और इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। और जब इनके जीवन में अनेक सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आए, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो 1811 को है। अपन इनको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डेटों के तौर पे याद करेंगे। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। इन्हीं घटनाओं के तौर पर अपन देखेंगे कि जो इनकी 1805 में सबसे पहले लेके 1805 से लेके 1811 तक इन्होंने कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। और नौकरी करने के बाद में जब इनके महत्वपूर्ण जो कुछ बातें और अपन जानेंगे, देखो सबसे पहले जो इनकी डेट है, महत्वपूर्ण डेट, वो है 1809 की।
फिर अपन का जो महत्वपूर्ण डेट है वो है 1814 की। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण डेट है वो है 1816 की। उसके बाद 1817, उसके बाद में 1828, 1828 से पहले आप 1821, 1822 और 1825, 1828 और 1829 और अंतिम 1833। ये कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण डेटे हैं, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो किस किस रूप में है, उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले जो 1809 में है, तो इन्होंने जैसे ये मात्र 10-12 साल की उम्र में, मात्र 10-12 साल की उम्र में इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया था। बहुत सारी भाषाओं का, जिनमें सबसे देखो फारसी थी, अरबी थी, और जब इन्होंने कंपनी में काम किया तो कंपनी में काम करते हुए इन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। और ये क्वेश्चन कई बार आता है अंग्रेजी का, भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का पक्षधर, अंग्रेजी भाषा में भारतीय शिक्षा देने के पक्षधर कौन थे? तो सबसे बड़े हिमायती के रूप में आते हैं राजा राममोहन राय का नाम आता है। ये बात कई बार क्वेश्चन आता है कि राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी भाषा का पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा अरबी, फारसी, जो उर्दू भी इनके अच्छी साहित्य में रही है ना, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसके बारे में इन्हें अच्छा नॉलेज था, अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा जो अपन सबसे पहले जो इनकी 1808 में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, और उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करके जो इन्होंने पारसी धर्म है, जो आपका मुस्लिम धर्म है, इसके अलावा ईसाई धर्म है, इन सब के ग्रंथों का अध्ययन करके जो इन्होंने डिस्कस निकाला, और उसी के रूप में एक तुफाइत उल मुवाहिदीन नामक एक पुस्तक लिखी, जो एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसका हिंदी अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये पुस्तक इन्होंने लिखी, और ये संपूर्ण लोगों को समर्पित थी। जैसे ईसाई जो एक मत, एक धर्म को, और जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और एक ही जो ईश्वर को मानते थे, उन लोगों को ये उपहार के रूप में, एक पुस्तक के रूप में लिखी थी, उन लोगों के लिए एक उपहार के रूप में था। तो ये कई बार पूछा जाता है, एकेश्वरवादियों को उपहार तुफाइतुल मुवाहिदीन नामक पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद में 1814, देखो इसके बीच में एक जो टर्निंग पॉइंट आया था इनका, वो ये था कि 1811 में इनकी जो भाई थे जगमोहन राय, इनके पिता को राय की उपाधि मिली हुई थी। अतः उसी के कारण ये आगे चलकर राय कहलाए, और राजा की उपाधि अपन आगे पढ़ेंगे कि अकबर द्वितीय, एक अकबर तो वो था जो अकबर महान, उसके अलावा जो अकबर द्वितीय अपन पढ़ेंगे तो वो जो इन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इसलिए राजा कहलाए। राय इनके पिता की उपाधि थी, और इस प्रकार के इनका मूल नाम राममोहन था, और इनके जो भाई थे उनका नाम था जगमोहन। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी को लोगों ने सती होने के लिए बाध्य किया, और उसी सती होने के बाध्य करने के कारण जब इन्होंने देखा कि जबरदस्ती लोग सती होने वाली महिला है, उनको जबरदस्ती उन्हें सती कराया जा रहा है, तो जब उन्होंने ये दृश्य अपने आंखों से देखा तो उन्हें समाज से घृणा होने लगी, और समाज में इस ये जो चली आ रही थी कुरीतियां, इनको दूर करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, और इसी के साथ ही उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, और ये यहाँ से शुरू हुए, और यहाँ आगे चल के अपन आगे पढ़ेंगे कि 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, है ना। तो इससे पहले जो इन्होंने ये टर्निंग पॉइंट था इनके जीवन का, और यहाँ से इन्होंने घर छोड़ दिया, और इस बाद में वो आगे शिक्षा के प्रचार में और इन सती प्रथा कुप्रथाओं के अंत में लग गए। तो यहाँ 1814 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा जो अपने आत्मा के विचारों पर चर्चा कर सके, ऐसी एक सभा का गठन किया, एक ऐसा मंडली का गठन किया जिसमें सभी जो धर्म उपदेशक लोग थे वो मिलकर अपने आत्मा की चर्चा इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आत्म सभा का गठन किया। द्वारिकानाथ टैगोर इसमें जो शामिल थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है।
वो इनके साथ थे और इनकी मृत्यु के बाद जो आगे ब्रह्म समाज था उन्हीं को चलाने वाले ये द्वारकानाथ टैगोर थे। और इसके बारे में जो 1816 है इससे अपन इसमें वैदिक सोसाइटी वैदिक सोसाइटी की स्थापना की। 6 से सोसाइटी 6 से 16 ऐसे याद रख सकते हैं। आत्म सभा आत्म चिंतन के द्वारा ये 14 वर्ष की उम्र में जब आत्म चिंतन करने लग जाता है उस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, 18 9 1 इनमें एक का अंतर है, उस हिसाब से 21 वादियों का उपहार है। उसके बाद में जो आगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनमें आपने देखो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनकी जो एक पुस्तक जो अखबार है संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। पत्रकारिता अग्रदूत क्योंकि जब भारत में 1500 के आसपास 16वीं सदी के आसपास जो प्रेस वगैरह की स्थापना हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो अंग्रेजी साम्राज्य का जो प्रशासन था इसके तहत कोई भी पत्र नहीं छाप सकता था। लेकिन प्रथम ये जो भारतीय थे राजा राममोहन राय जिन्होंने अपना समाचार पत्र चलाया और इस प्रकार से ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने साप्ताहिक पत्र चलाया और संवाद कौमुदी ये बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा में था। उसके बाद में जो इनकी और भी अनेक सारे, जैसे एक और था जिसका नाम है मीरातुल अखबार ये जो था ये फारसी भाषा में था। मीरातुल अखबार फारसी भाषा में था। या मीरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था, इसके अलावा यहाँ वैदिक कॉलेज 1825 में इन्होंने वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1817 में यहाँ पे हिंदू कॉलेज की डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक गणित शास्त्र था डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा जो 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मीरातुल अखबार फारसी भाषा में, इसके अलावा जो इनके समाचार पत्र थे एक ब्रह्मनिकल नाम से भी इनका समाचार पत्र चलता था। ठीक है, जिसमें ये सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारे जो अपनी बात रखते थे। इसके अलावा 1825 में इन्होंने वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1828 में सबसे मुख्य बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक की, वो ये है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में इन्होंने सती प्रथा में इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो इस समय के गवर्नर जनरल थे उन्हीं के सहयोग से यहाँ पे सती प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद में या 1833 में ये सबसे पहले जो भारतीय थे, ये वही सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारत से बाहर विदेशी धरती पर कदम रखा, जिसमें इनका नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि जब पहले कुछ लोगों का मानना था कि भारत के बाहर विदेशी धरती पर पैर रखते हैं तो बाहर के पानी पीने से यहाँ पे जो हिंदू धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो भारतीय थे ये भारत से बाहर लंदन गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे जो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे और उसके अलावा अपनी बातों को भी वहाँ इंग्लैंड जो थी वहाँ पे उन्होंने अपनी बातें भी रखनी थी और अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए वो वहाँ गए थे। और वहीं पर 1833 में बहुत ही कम उम्र में 1833 ईस्वी में इन्हें ब्रिस्टल लंदन में एक जगह है ब्रिस्टल नाम से, और वहीं पर एक डॉक्टर जो कॉर्पेट नाम से
वहीं के निवास पर, कॉर्पोरेट इनके कुछ अच्छे सहयोगी मित्र रहे होंगे, उन्हीं के स्थान जो निवास स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई दिमागी बुखार के कारण। और वहीं पर लंदन, ब्रिस्टल लंदन में ही इनका स्मारक बना हुआ है। ये अपने लिए, भारतीयों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि विदेशी धरती पर भी किसी भारतीय का इतना बड़ा एक जो मूर्ति लगी हुई है, काफी बड़ी मूर्ति है। और उसी पर हरिकेली नाटक, विग्रहराज चतुर्थी समय एक हरिकेली नाटक लिखा गया, जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, वहां के स्तंभों में भी लिखा हुआ है। और उसका आधा भाग जो हरिकेली नाटक है वो यहीं पे इनकी जो मूर्ति है वहीं पे लिखा हुआ है, तो वो हरिकेली नाम से है, हरिकेली नाम से है। इसके अलावा ये इनकी मुख्य बातें थी। और इसके अलावा अपने को कुछ और बातें जाननी है, तो जैसे याद कैसे रखना है कि एक तो इनकी जो जन्म है 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली नगर के राधानगर में होता। उसके बाद इनकी मृत्यु है जो 1833 के ब्रिस्टल लंदन में हुई थी। और उसके अलावा इनकी जो उपाधियां अनेक सारे उपनामों से जाना जाता है, जिससे भारत का राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम समाज सुधारक के रूप पे, और प्रथम पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में, मॉर्निंग स्टार के रूप में, है ना। उसके अलावा इनको जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार ऐसी इन्होंने चलाई, ये इनकी पुस्तक थी। उसके अलावा और भी अनेक सारी इनकी पुस्तकें हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है। उसके अलावा 1814 में इन्होंने आत्म सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1816 में वैदिक सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा 1821 में समाज कौमुदी, 1822 में मिरातुल अखबार, उसके बाद 1825 में वैदिक कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज की अगर डेट भी कोई है आ जाए तो वो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। उसके अलावा 1829 को सती प्रथा का अंत माना जाता है। और ये एक्ट, अगर कोई एक्ट पूछ ले तो एक्ट है 17, ठीक है। और इसके अलावा 4 दिसंबर, अगर कोई डेट भी पूछे तो इसकी फिक्स डेट है, एक्चुअल डेट है 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ। उसके बाद 1833 ब्रिस्टल लंदन में अगर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर फिक्स डेट पूछे तो इनकी मृत्यु का जो डेट है वो है 27 दिसंबर। और इनकी जो जन्म है 22 मई को और 27 दिसंबर को इनकी मृत्यु ब्रिस्टल लंदन में। और अगर और भी याद करने का जो है शॉर्ट मैं कुछ और बता सकता हूँ आपको याद, अगर ऐसे नहीं रहे तो देखो, दो तो इनकी जैसे कोई भी 2 अच्छी उपाधियां याद कर लो। एक तो इन्हें राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, और दूसरी उपाधि आधुनिक भारत का पिता। ये 2 बातें याद रख लो, ठीक है। 2 तो इनकी उपाधियां याद रख लो, 2 उपाधि। उसके अलावा इनके 2 अखबार बहुत महत्वपूर्ण है, 2 समाचार पत्र। एक तो आप समाज कौमुदी बांग्ला भाषा में, उसके अलावा मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा, ये 2 अखबार हो गए। इसके अलावा इन्होंने 2 कॉलेज की स्थापना की थी। कौन कौन से? 2 कॉलेज कौन कौन से मैंने आपको बताया था। एक तो हिंदू कॉलेज जो 1817 में जिसकी स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। उसके अलावा एक और कॉलेज मैंने बताया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना मैंने बताई थी आपको 1825 में। इसको याद रखना, 1825 में, ठीक है। 2 कॉलेज, 2 समाचार पत्र, 2 उपाधियां। इसके अलावा 2 इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो हर बार एग्जाम में, कई एग्जाम में आते हैं। तो 2 जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो इनका है 1828 में सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा। और उसके अलावा 1828 में इनका जो ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। ये 2 बातें उपाधियों की, 2 समाचार पत्रों की, 2 कॉलेज स्थापना, और 2 जो महत्वपूर्ण काम, सती प्रथा और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत और उसके बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना। दी हुई जानकारी आपकी कुछ बहुत काम आई होगी और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे जो YouTube चैनल है जीके सीएल राव, उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है
BTCC लाइब्रेरी के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।